हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। Cu का ई नॉट मान प्लस 0.34 वोल्ट होता है, जबकि जिंक का ई नॉट मान माइनस 0.76 वोल्ट होता है। स्पष्ट कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को मुख्य कॉन्सेप्ट समझते हैं, मुख्य अवधारणा। तो इसके लिए आपको अपचयन विभव के बारे में पता होना चाहिए। अपचयन विभव या जो ई नॉट है, ई नॉट किसको दिखाता है? अपचयन विभव। तो अगर मैं बोलूं कापर का अपचयन विभव इतना है, तो इसका मतलब क्या है? कापर 2+ में समानता रहता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कापर में जाने के लिए ये प्रोसेस के लिए जो विभव है वो क्या है? ई नॉट प्लस 0.34। और इसी तरह जिंक के लिए जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अब अगर ये अपचयन विभव है तो ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? ई ऑक्सीडेशन विभव क्या होगा? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जो होता है अपचयन विभव जो होता है, ऑक्सीकरण विभव जो होता है उसका बस उल्टा होता है, माइनस साइन के साथ माइनस चिन्ह लगा देते हैं उसके आगे। अगर अपचयन विभव प्लस 0.34 है तो ऑक्सीकरण विभव माइनस 0.34 हो जाएगा। ऑक्सीकरण विभव कापर के लिए हो जाएगा कितना? कापर से कापर 2+ में जाने के लिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस 0.34। और यहाँ पे जिंक से जिंक 2+ में जाने के लिए, अब देखो इसके लिए कितना हो गया? माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। अब देखो ऐसा क्यों है? तो अगर हम बात करें कापर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो कापर का कितना होता है? 3d10 4s1, ठीक है। और जिंक का कितना होता है? 3d10 4s2। कापर 2+ का कितना होता है? 3d9। और इसका कितना होता है? 3d10। तो यहाँ पे क्या है कि कापर का जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो हमें पता होता है कि D5 और D10 क्या होते हैं? ये अर्धपूरित और ये पूर्णपूरित। अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं अस्थायी होते हैं। तो 3d9 क्या है? अस्थायी है, क्योंकि ये पूर्णपूरित नहीं है। 3d10 होता तो ये पूर्णपूरित होता। तो पहले पूर्णपूरित था, 3d10 था, और आयनाइजेशन होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद आयनन होने के बाद ये क्या कर गया? 3d9 बन गया। तो इस वाले केस में ये जो ऊर्जा होती है इसी को तो बोलते हैं आयनन इंथैल्पी। आयनन इंथैल्पी, आयनन इंथैल्पी, आयनन इंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? कापर से कापर 2+ जाने के लिए आयनन इंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जिंक से जिंक 2+ जाने के लिए आयनन इंथैल्पी क्या होती है? कम, क्योंकि जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? 3d10 है। तो आयनन इंथैल्पी जब ज्यादा होगी तो आयनन इंथैल्पी को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे ये आयन जो होता है किसमें होता है? सोल्यूशन में होता है, ये एक्वस होता है। तो आयनन एंथैल्पी को बराबर करने के लिए कौन सी एनर्जी काम में आती है? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कापर 2+ और जिंक 2+ की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, कापर 2+ और जिंक 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी तो बराबर होती है, हाइड्रेशन ऊर्जा बराबर होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे कापर 2+ क्या है? धनात्मक चार्ज है। तो अगर पानी में इसका सोल्यूशन है तो यहाँ पे पानी कैसा होता है? ऐसा होता है H2O। ऑक्सीजन पे कैसा होता है? डेल्टा निगेटिव। तो ये प्लस वाला चार्ज डेल्टा निगेटिव क्या होगा? अट्रैक्शन दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल इसके आसपास क्या होंगे? इसके आसपास ऐसे बंद बनाते हुए दिखेंगे। तो इसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ऊर्जा। और इससे क्या होता है? ऊर्जा रिलीज होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का बंध है। तो इसी प्रकार ये आयनन एंथैल्पी में हमें क्या होता है? ऊर्जा देनी होती है। आयनन एंथैल्पी में हमें क्या होती है? ऊर्जा देनी होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी में ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। तो अगर कापर और जिंक की ऊर्जा हाइड्रेशन ऊर्जा बराबर है, लेकिन कापर की आयनन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कापर को ऑक्सीकृत करना क्या होगा? कठिन होगा। इसीलिए कापर का ऑक्सीकरण कठिन होगा तो कापर का अपचयन क्या हुआ? आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कापर का अपचयन विभव क्या होता है? इतना होता है, प्लस 0.34 होता है। जिंक को ऑक्सीकृत करना क्या है? आसान है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो रहा है? 3d10 हो रहा है। और हाइड्रेशन ऊर्जा तो कापर के बराबर ही है,
तो इसकी आयनन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकृत कर सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा तो अपचन विभव क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो कारण हो जाएगा क्या, कि कॉपर की आयनन एंथैल्पी जिंक से ज्यादा होती है, क्योंकि और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों के लिए क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इसका आंसर जाएगा, क्योंकि कॉपर की आयनन एंथैल्पी जिंक से ज्यादा होती है और कॉपर 2+ और जिंक 2+ की हाइड्रेशन ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए कॉपर का नॉट मान जो होता है प्लस में होता है और जिंक का क्या होता है, माइनस में होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।